नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। अहर्ता तिथि दिनांक 1/1/2026 के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के क्रम में बीएलए एवं अन्य के साथ दिनांक 10/12/2025 को बैठक आयोजित की। आज दिनांक 10/12/2025 को विशेष तौर पर अनुपस्थित स्थानांतरित मृत एवं दोहरी प्रविष्टि वाले तथा जिनके गणना पत्रक प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं उन्हीं के संबंध में बीएलओ बीएलए एवं अन्य का आयोजन अजयगढ़ के मतदान केंद्र 158 प्राथमिक कन्या माध्यमिक विद्यालय तथा मतदान केंद्र 159 शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया गया, जिसमें संलग्न सूची अनुसार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलओ उपस्थित हुए। साथ ही बीएलओ के सहयोगी द्वारा भी अपनी उपस्थिति पत्रक में दर्ज की गई। उपरोक्त सभी की उपस्थिति में नगर पालिका अध्यक्ष सीता सरोज गुप्ता, बीएलओ राकेश त्रिवेदी, बीएलओ कुलदीप यादव, सुपरवाइजर धर्मेंद्र सोनकर, स्कूल प्रचार एसबी गर्ग, शैलेंद्र श्रीवास्तव, नारायण दास, रजक, प्रजेंद्र गुप्ता सहित अन्य बीएलओ एवं बीएलए की उपस्थिति संलग्न है। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 23/2025 ERS दिनांक 27/10/2025 एवं पत्र क्रमांक 23/2025 ERS दिनांक 30/11/2025 में वर्णित निर्देशों के तारतम्य दिनांक 4/11/2025 से गणना पत्रों का वितरण एवं प्राप्त करने की कार्यवाही निरंतर जारी है। यह कार्य अंतिम चरण में है तथा दिनांक 11/12/2025 को पूर्ण होगा। वर्तमान में जो गणना पत्रक प्राप्त हो गए हैं उनके संबंध में डिजिटाइजेशन का कार्य किया गया तथा दिनांक 10/12/2025 तक अनुपस्थित स्थानांतरित मृत एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता की जानकारी संकलित हुई है। यह जानकारी अभी अंतिम नहीं है, इसका अवलोकन सभी उपस्थित बीएलए द्वारा किया गया। साथ ही सूची का वाचन भी किया गया। मतदान केंद्र पर इसे चस्पा भी किया गया। उपस्थित सभी बीएलए एवं अन्य से अपील की गई कि यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विसंगति प्रतीत हो रही है तो तत्काल अवगत कराया जाए, ताकि उन मतदाताओं के संबंध में जानकारी दिनांक 11/12/2025 के पूर्व बीएलओ ऐप के माध्यम से अपडेट की जा सके। श्रेय टीवी से क्राइम डिविजनल हेड सागर राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की रिपोर्ट। महोदया श्रीमती सीता गुप्ता जी, हमारे वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद श्रीमती नारायण दास रजक जी, हमारे भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री श्रीवास्तव जी, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता पुरुषोत्तम दास गुप्ता जी, हमारे प्राचार्य महोदय एवं हमारे बीएलओ सुपरवाइजर धर्मेंद्र सोनकर, उनका मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग जो एकत्रित हुए हैं वो शासन के निर्देशानुसार जो ड्राफ्ट सूची जारी होना है 15 तारीख को, उसके पूर्व हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि हम लोगों ने जो विगत 4 दिसंबर से अब तक जो कार्य किया है उसमें ASDR मीन्स अनुपस्थित, डेथ, रिपीटर, ये जो और शिफ्टेड मतदाता हैं तो उनके बारे में मुझे जानकारी देनी है जी। जी बिल्कुल। तो हम लोगों को जो 4 दिसंबर से और पहले 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक की जो डेट की गणना पत्रक वितरण करना, एकत्रित करना, डिजिटाइज करना, फीडिंग करना और समस्त जानकारी सबमिट करना, उसको 1 हफ्ते का समय दिया गया था, एक्सटेंशन कर दिया गया था क्योंकि कार्य की अधिकता थी और कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में 1 हफ्ते का समय बढ़ा दिया गया था, जो कि 11 दिसंबर हो गया था। तो इसमें 4 नवंबर से 11 दिसंबर तक का जो शेड्यूल था, उस शेड्यूल में हम लोगों को घर घर जाके गणना पत्रक वितरित करना था, एकत्रित करना था और उसको डिजिटाइज करना था। उसके बाद जो अगला कार्यक्रम है वो ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन होना है। ड्राफ्ट सूची मतलब अंतरिम सूची, फाइनल सूची नहीं, उसके पूर्व सूची। अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है, कोई मतदाता छूट रहा है ना, या किसी का अज्ञातवश नाम कट रहा है, जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसका फिर 1 महीने का समय मिलेगा हमको 16 दिसंबर से 15 जनवरी।
इसमें जो ASDR वाले मतदाता हैं वो अपना दावा आपत्ति पेश कर सकते हैं, और जो अगर कोई जानकारी उस समय नहीं दे पाए तो उनका सत्यापन भी होगा। उनके फोर फादर्स जो वंशानुगत जानकारी है, जो हमने प्रोजनी बनाया जिसको, और कुछ लोगों की जानकारी नहीं मिल पाई, तो उसके लिए समय है, तो वो अपनी जानकारी देके अपना सत्यापन करा सकते हैं। और ये जो फाइनल सूची जारी होगी वो 14 फरवरी 2026 को जारी होगी, फाइनल सूची सभी संशोधनों के बाद। अच्छा, SIR चल तो रहा है, लेकिन अभी बहुत से हमारे मतदाता हैं या नागरिक हैं जिनको अभी उसके बारे में ये ज्ञात नहीं है कि, या जानकारी का अभाव है कि SIR है क्या, ये क्यों हो रहा है। तो SIR जो है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, मतदाता सूची का पुनः गहन परीक्षण। अच्छा, इसकी उपयोगिता क्यों हुई? जैसा कि मुझे बताया गया ट्रेनिंग में, इसकी उपयोगिता सिर्फ इतनी है कि हमारे भारतवर्ष में जो पात्र नागरिक है जिसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए वो छूटे ना, और जो अपात्र व्यक्ति है वो जुड़े ना। सिर्फ इसके लिए इसकी उपयोगिता है कि जो पात्र व्यक्ति है वो छूट ना पाए इसमें जुड़ने से, और जो अपात्र व्यक्ति है वो जुड़ ना जाए। इसकी उपयोगिता ये है। दूसरा, इसमें 3 फेज है। 3 फेज ऐसे हैं कि पहला ऐसा है कि ऐसा मतदाता जो 2003 में भी वोट डाल रहा था और 2025 में भी वोट डाल रहा है, तो उसका सत्यापन हो जाएगा उसके स्वयं के द्वारा। दूसरा मतदाता उस श्रेणी का है कि जो अभी वर्तमान में तो मतदाता है, लेकिन 2003 की स्थिति में वह बालिग नहीं हुआ था, 18 वर्ष उसने पूर्ण नहीं की थी। तो उसका सत्यापन कैसे हुआ? उसका सत्यापन उसके वंशानुगत जानकारी से हुआ। वंशानुगत जानकारी मीन्स उसके माता पिता या दादा दादी से। अब इसी दौरान हमारे कुछ भाइयों के यहाँ शादियां हुई और कुछ बहुएं आई जो कि 2025 में नाम जोड़ा है, लेकिन 2003 में वो मतदाता नहीं थी। तो उनका उनके मायके में जो माता पिता हैं या उनके दादा दादी हैं उनके द्वारा सत्यापन हुआ। अब तीसरी श्रेणी में वो आ गए कि जिनको कोई जानकारी नहीं उनके वंश के बारे में कि हमारे माता पिता या दादा दादी कहां पे थे 2003 की स्थिति में, या कोई ऐसा बच्चा जो अनाथ हो गया, उसके माता पिता नहीं रह गए, दादा दादी नहीं रह गए। तो उसके लिए एक प्रक्रिया ये है कि उसको तीसरी श्रेणी में डाल के, और जब ये दावा आपत्ति और सत्यापन होगा तो उससे कुछ उसके आइडेंटिटी ले लिए जाएंगे और उस बेस पे उनका सत्यापन हो जाएगा। तो ये थी पूरी डिटेल। अब मैंने जो 4 नवंबर से आज दिनांक 10 दिसंबर 2025 तक जो कार्य किया है, गणना पत्रक मेरे लगभग 100% बट के जमा भी हो गए हैं और डिजिटाइज भी हो गए। अब उसमें मैंने कुछ सूची तैयार की है, उस सूची का मैं वाचन करूंगा। अगर आप में से किसी को ये लगता है कि ये मतदाता की जानकारी आपको नहीं मिल पाई, लेकिन हम लोग कहीं से ढूंढ के ला सकते हैं, तो अभी कल शाम को 6 बजे तक का वक्त है। ऐसे मतदाता की सूची अगर आपके द्वारा मिल जाती है या सूचना मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है, तो उसका भी मैं संशोधन अभी कर सकता हूं कल शाम को 6 बजे तक, 11 तक। उसके बाद दावा आपत्ति और आपका सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो। तो ये छोटी सी जानकारी थी क्रमशः। अब मैं क्रमशः आपको जानकारी दूंगा हमारे यहाँ जो अनुपस्थित हैं और मृत हैं, रिपीटर हैं, है ना। तो पहली सूची हमारे यहाँ जो अनुपस्थित मतदाता हैं जिसके बारे में मुझे किसी ने जानकारी नहीं दी, मैंने खूब प्रयास किया और जो मुझे मिले, ओम प्रकाश रैकवार पिता गौरी शंकर रैकवार। हमारे वार्ड में 3 ओम प्रकाश हैं जिनमें से 2 की जानकारी मिल गई, लेकिन ये ओम प्रकाश हैं जो कि बाहर कहीं निवास करते हैं। दूसरी है शांतिबाई साहू पिता गोरेलाल साहू। मैंने यहाँ पे काफी पता लगाया, लेकिन इन परिवारों में से कोई भी वो मतदाता नहीं है। तो ये 2 ऐसे हैं कि जिनकी जानकारी नहीं मिली और मैंने इन्हें अनुपस्थित की सूची में डाल दिया। अगर आप में से कोई प्रयास करता है और अगर इनकी जानकारी मिलती है तो अभी कल शाम को 6 बजे तक मैं इसमें संशोधन कर सकता हूं।
दूसरे हमारे यहाँ जो शिफ्टेड हो चुके हैं, जो कि यहाँ से जा चुके हैं और मुझे जानकारी लगी कि उनको लौट के भी नहीं आना है या जो भी है, तो आप सुनिएगा और अगर आपको लगता है कि लौट के आने वाले हैं तो उनका भी सत्यापन हो सकता है। पहला है रुचि गुप्ता, पति श्रवण कुमार गुप्ता। दूसरा है स्वालिहा फातिमा, पति गुलशेर मोहम्मद। रामकिशोर रैकवार, पिता रामलाल रैकवार। राखी रैकवार, पति रामकिशोर रैकवार। यारून, पिता हबीब मोहम्मद। रानी रैकवार, पति ओम प्रकाश रैकवार। फूला रैकवार, पति किशोरीलाल रैकवार। युवराज सिंह, पिता बजरंग सिंह। अनीता साहू, पिता राजा भैया साहू। अंसार, पिता निसार। गुड्डी, पति अंसार। रोशनी बानो, पिता मोहम्मद निसार। सबीना, पति मोहम्मद असलम। और नवाब अली, पिता रज्जब अली। ये ऐसे मतदाता हैं जिनमें से कुछ की शादी हो गई है तो वो ससुराल शिफ्ट हो गए हैं, या कुछ लोग 8-10 वर्षों से दूसरे शहरों में निवास कर रहे हो और उन्होंने वहां की मतदाता सूची में भी अपना नाम लिखवा लिया है। ऐसे मतदाता जिनके 2 जगह नाम दर्ज हो गए हैं त्रुटिवश, अज्ञानतावश, तो उसमें से एक जगह से नाम कटना अनिवार्य है। तो जिन्होंने मुझे सहमति दी कि आप मेरा नाम वहां लिख गया है, आप यहां से काट दीजिए, तो मैंने उनका यहां से नाम शिफ्ट में डाल दिया है। ऐसे अपने यहाँ 14 मतदाता हैं। फिर अपने यहाँ मृत मतदाता हैं। दुखद है, अभी अभी फिलहाल 2-3 महीने पूर्व ही औसाफ मोहम्मद साहब की पत्नी जी का देहांत हो गया था, सितारा बेगम। सिर्फ एक ही मतदाता हैं जो मृत हैं अपने वार्ड में, जिनका मृत के रूप में सत्यापन किया गया है। और रिपीटर मतलब जिनके एक ही वार्ड की एक ही मतदाता सूची में त्रुटिवश 2 बार नाम आ गया है, वैसा एक ही नाम है राखी गुप्ता, पति कमल कुमार गुप्ता। सिर्फ एक मतदाता। तो ये हमारे ASDR अनुपस्थित, मृत, रिपीटर, दोहरी प्रवृत्ति और शिफ्टेड पलायन वाली ये कुल सूचियां हैं। तो ये मैंने आपके सामने वाचन किया है। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई मतदाता है और अज्ञानतावश छूट रहा है तो आप उसके बारे में मुझे जानकारी दे सकते हैं। कल शाम 6 बजे तक इसका भी संशोधन हो सकता है। मतदान केंद्र क्रमांक कौन सा है आपका? मतदान केंद्र क्रमांक 159 है हमारा, जो कि कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नया कमरा है, विधानसभा पन्ना।